सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूँ आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की तरफ चलते हैं। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो वचनों को हम ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, ये अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी मेरे भाई मेरी बहन इन वचनों को सुने प्रभु, उनके जीवन में 100 गुना फल आए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, ना ताकत से होगा ना बल से होगा, तेरी आशीष और तेरी दया से होगा। इन वचनों में हम प्रभु जी जो भी ग्रहण करें प्रभु, अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए। इस दुआ को हम तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, आमीन। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। आज वचन लिए हमने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से 32 तक। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके? प्रभु यीशु के, ताकि उससे वचन सुने। वचन 1। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। वचन 2। तब यीशु ने उनसे यह दृष्टांत या कहावत कही। वचन 3। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता रहे, उसको ढूंढता रहे। ये प्रश्न कर दिया उनसे। वचन 4। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। वचन 5। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वचन 6। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले, जो पाप से मन फिराते हैं उनके लिए, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। वचन 7। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर, जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। ऐसी कौन होगी? खोजेगी वो तो। वचन 8। और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, जाने के मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। वचन 9। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वहां भी आनंद होता है कि हम पाप से फिर चुके, हम प्रभु की तरफ हो गए। लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, ये सब छोड़ दी हमने। अब हम प्रभु के उसमें हैं। वचन 10। और फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक और कहावत फिर कह दी। वचन 11। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे
दीजिए। उसके पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। वचन 12। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कि भी उसने कुकर्म किया और सारी संपत्ति उड़ा दी उसने अपने वहां। वचन 13। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वचन 14। और वह उस देश के निवासियों से एक के यहाँ जा ठहर गया। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए रख लिया उसको। वचन 15। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था, और कुछ नहीं देना, सिर्फ वो फलियां थी, खा ले भाई इसको ही। इतनी ज्यादा गरीबी कंगाली आ गई थी। वचन 16। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वचन 17। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। वचन 18। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले, कि भी मजदूर की नाई ही रख ले मुझे। वचन 19। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका 20। वचन 20। पुत्र ने उस पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वचन 21। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जो दास थे, जो नौकर थे, उनसे कहा, फट करके जाओ, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। वचन 22। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें। वचन 23। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे, जाने के खूब खुशियां मनाने लगे। वचन 24। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। वचन 25। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उससे अपने दास से प्रश्न किया कि क्या हो रहा है। वचन 26। दास ने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है, कि परमेश्वर ने उसे राजी खुशी रखा, इसलिए वो इतना खुश है कि उसने बछड़ा कटवाया। वचन 27।
यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, कौन, बड़े वाला लड़का, और भीतर जाना ना चाहा, नाराज हो गया। चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा, उसको बहलाने लगे कि भाई आजा। वचन 28, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। वचन 29, परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। वचन 30, उसके पिता ने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वचन 31, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, क्योंकि पाप के साथ जी रहा था तो मर गया था। अब जब ये पाप को मार के आ गया तो अब ये जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। वचन 32, तो हमें भी इन चीजों से, पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, चुगली से, ईर्ष्या से, मेरे भाई मेरी बहन, हमें दूर रहना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके हमें आगे प्रभु के वचनों में चलना है। तो ऐसे ही हमें वचनों में और आगे बढ़ते जाना है कि हम एक दिन में ये सब नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो सभी के लिए मैं आज के लिए इतना ही। वचनों और दुआओं में आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद। सबको चैन सी की प्रभु की आशीष सब पर बनी रहे।